रियलिटी भी है। जो टॉपर होते हैं वो शुरू से उनका एक माइंडसेट होता है, उनके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा रहता है, उनके मम्मी पापा अच्छे रहते हैं। स्टार्टिंग से जब क्लास 1 में रहते हैं, केजी में रहते हैं, कोचिंग लगा देते हैं और बढ़िया प्यार। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो को पूरा देखें, जरूर आपको लाभ होगा। स्वागत है आगे देखने के। प्यार से भी पढ़ाते हैं ना, धीरे धीरे जब उनका बेसिक अच्छा रहता है तो वो टॉप करने लगते हैं। इसके अलावा जो मीडियम फैमिली से होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, जब 10th के रिजल्ट की बात करें तो 9th में वो लोग सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? दिसंबर में। 9th क्लास चलती है तब दिसंबर में सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ली। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में तनाव से मुक्ति कैसे पाएं। ठीक है, हम न्यूज चैनल में बहुत सारी ऐसी खबरें सुनते हैं कि 1 घंटे में लगभग पूरे भारत में एक छात्र की मौत होती है। मतलब कि अगर हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं तो कितनी मौतें? 24 स्टूडेंट मौतें होती है ना। ऐसे बहुत सारी ऐसी खबरें देखते हैं, आसपास देखते हैं, न्यूज चैनलों के माध्यम से देखते हैं, है ना। तो हमारा टॉपिक ये है कि आखिर क्यों स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं। ठीक है, हमारे आसपास अगर किसी ने की होगी, शायद रिश्तेदारों में या किसी दोस्त में, है ना, तो वो बहुत दुखद होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो डाटा बताता है कि 1 घंटे में एक छात्र की मौत होती है, ये भी बहुत दुखद है ना। अगर पूरा डाटा देखें तो बहुत ऐसे डाटा है कि बहुत सारे छात्रों की मृत्यु होती है। आखिर उसका कारण क्या है, आत्महत्या क्यों करते हैं? उसका मेन रीजन ये है कि हमारी पढ़ाई का ना हो पाना और फैमिली का प्रेशर होना, परिवार का प्रेशर होना। दूसरा, हमें दोस्तों के जो ग्रुप होता है उसमें बेइज्जती महसूस होना। अगर हम फेल होते हैं या हमारे कम नंबर आते हैं तो उसके कारण बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं कमजोर होते हैं या बेइज्जती को सहन नहीं कर पाते, है ना, तो वो लोग कर लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। सभी स्टूडेंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हम देखते हैं क्लास में कि किसी के 99 आते हैं तो किसी के कोई फेल होता है, तो कोई मीडियम लाता है, 33% लाता है, तो कोई 70, तो कोई 80, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छे नंबर लाने की। मेन मुद्दा क्या है? सभी का दिमाग अलग होता है और सभी का बैकग्राउंड अलग होता है। हम टॉपरों की बात करें, एमपी बोर्ड की टॉपरों की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें या किसी भी बोर्ड की बात करें, JEE नीट की बात करें, किसी भी एग्जाम की आप ले लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ तक कि जैसे बहुत सारे ऐसे खबरें देखते हैं कि 10वीं 12वीं में तो बच्चे छोटे रहते हैं, लेकिन हम जो PSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, अभी इंदौर में ऐसी बहुत सारी हम घटनाएं सुनते हैं जो कि वो क्या बनने वाले हैं? एक IAS बनने वाले हैं, एक अधिकारी बनने वाले हैं, और उसके अंदर में क्या है? एक जिला है, और उसकी जो PSC की तैयारी करते हैं उनकी एज समथिंग 22 से 25 साल या 27 साल की समथिंग रहती है। उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो सीधा सा बात ये है कि आत्महत्या का रीजन ये नहीं है कि हम जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वही करते हैं, बड़े उम्र के बच्चे भी करते हैं। उसका मेन ही रीजन है हमें फैमिली से डर लगता है कि हम फेल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं तो हमारी फैमिली वाले क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उस लायक नहीं है, किस लायक नहीं है? उस एग्जाम लायक नहीं है। मान के चलिए किसी स्टूडेंट ने 99 का लक्ष्य रखा, हो सकता है वो 60% लाए, तो उसको आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आज 60 ला रहा है, लगातार अगर वो मेहनत करेगा 2-4 साल, एक समय ऐसा आएगा कि वो इतनी अच्छी जॉब में होगा कि जितने अच्छे में 99 नहीं होगा। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के शिल्प पर पड़त निशान। मतलब कि जो पत्थर जितना कठोर चीज होती है ना, उसमें भी क्या निशान पड़ जाते हैं। रस्सी क्या होती है? मुलायम होती है। तो कहने का मतलब है कि हम लगातार जब पढ़ाई करते हैं तो हर इंसान सुधर सकता है। ठीक है, अब बात करें टॉपरों की, तो जो टॉपर हम कहानियां सुनते हैं और रियलिटी भी है। जो टॉपर होते हैं वो शुरू से उनका एक माइंडसेट होता है, उनके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा रहता है, उनके मम्मी पापा अच्छे रहते हैं। स्टार्टिंग से जब क्लास 1 में रहते हैं, केजी में रहते हैं, कोचिंग लगा देते हैं और बढ़िया प्यार से भी पढ़ाते हैं ना। धीरे धीरे जब उनका बेसिक अच्छा रहता है तो वो टॉप करने लगते हैं। इसके अलावा जो मीडियम फैमिली से होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, जब 10th के रिजल्ट की बात करें तो 9th में वो लोग सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? दिसंबर में। 9th क्लास चलती है तब दिसंबर में सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके अलावा फरवरी या मार्च में एग्जाम होने के बाद वो नॉर्मल बच्चों की तरह क्या नहीं करते? खेलते नहीं है, घूमते नहीं है, क्या करते हैं? अपनी किताब उठाते हैं और स्टडी को शुरू करते हैं। जब नॉर्मल इंसान अर्थात जो नॉर्मल बच्चे हैं, जब 3 महीने 4 महीने छुट्टियां होती है ना गर्मियों की, उसमें क्या उनको पता ही नहीं चलता कि 3-4 महीने 3-4 दिन जैसा वो निकाल लेते हैं।
जैसे हमें 3-4 दिन पता नहीं चलता ना, 3-4 दिन मतलब कम समय, ऐसे ही उनके 4 महीने जो होते हैं 3-4 दिन की तरह निकल जाते हैं। फिर वो आते हैं, कहीं सोते जगते हैं, एडमिशन कराते हैं। उसके बावजूद भी फिर हमारा क्या लग जाता है, जुलाई अगस्त में रक्षाबंधन, ये त्योहारों का रहता है पूरा सावन का महीना। फिर ऐसे फिर धीरे धीरे बरसात, और फिर क्या लग जाता है, और सर्दी का मौसम आ जाता है। ऐसे ऐसे उनके 6 महीना निकल जाता है। और फिर आता है हमारा दिसंबर का महीना, और जब फिर आता है तो फिर पता चलता है कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जब पढ़ा नहीं है, आसपास देखते हैं तो बगल वाले को बहुत कुछ याद होता है ना, हमें कुछ याद नहीं होता है, तो फिर दिमाग खराब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में यही करना चाहिए कि अगर हमारा लक्ष्य है 60 बनाना है, 70 बनाना है, या अच्छा बहुत अच्छा करना है, तो हमें उन टॉपरों की, जो टॉपर पढ़ाई करते हैं ना गर्मियों से, अगर हम पहले तो हमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले बहुत अच्छे की। जैसे कि हमें बहुत अच्छा करना है तो हमें टॉपरों की नकल करना है। नकल का मतलब कॉपी में नकल नहीं, मतलब कि उनकी हैबिट की नकल करनी है। हमें जो गर्मी का महीना है उसमें कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जितना पढ़ सकते हैं डेली रूटीन में लाना है, ठीक है। इसके अलावा मान के चलो हमने गर्मियों में पढ़ाई नहीं कर पाई, तो हमें जुलाई से कोशिश करनी है। जैसे ही स्कूल चालू होता है, जो डेली क्लास में पढ़ाया जाता है उसको क्या करना है, रोज पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मान के चलो जुलाई अगस्त में भी नहीं पढ़ पाए, मतलब जब जागे तब सवेरा, जब हम जगे तभी से हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की। और हमेशा हमें क्या रखना, कॉन्फिडेंस रखना। बाई चांस हमारे साथ अगर बुरा भी होता है, हमने जो पढ़ा है मन के नंबर नहीं आते हैं, तो भी हमें ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा कभी भी आत्महत्या का कदम नहीं उठाना है, ठीक है। हम फेल भी हो जाए तो भी हमें आत्महत्या का कदम नहीं उठाना है। हो सकता है कई बार टैलेंट में क्या हो जाता है, पहचानने में फैमिली वाले को या हमें खुद क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे इसी क्लास की बात करें, इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो होमवर्क दिया जाता है वो नहीं करके आते हैं या बहुत कम करते हैं, लेकिन उनकी ड्राइंग को देखा जाए, ये कुछ ड्राइंग लगी है और भी रखी है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। हो सकता है उनका कैरियर ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, है ना। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में उनकी क्लासेस 9th और 10th है, लेकिन उनका जो लेवल है वो बहुत कम है, 5th स्टैंडर्ड लगा है या 7th स्टैंडर्ड लगा है, लेकिन वो थिएटर में इतना अच्छा कर रहे हैं, है ना, कि भोपाल लेवल पे जो अपना गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो भी एजेंसी है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, वहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो हर आदमी का जो टैलेंट होता है वो अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई में कमजोर है तो सब में कमजोर है, लेकिन ये भी बात नहीं है कि अगर हम पढ़ाई में कमजोर है तो हम किसी दूसरी चीज में बहुत अच्छे होंगे। मेहनत सब में करनी पड़ती है ना। तो हमें हमेशा क्या सीख मिलती है आज, हमें हमेशा लगातार मेहनत करनी चाहिए और मेहनत लगातार करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी कॉन्फिडेंस लो नहीं करना। कितना भी हमारा बुरा समय आ जाए, ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाना है आत्महत्या जैसा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, एक दिन इमेजिन करो, मान के चलो आप एक दिन नहीं होगे तो आपकी मम्मी को कैसा लगेगा, पापा को कैसा लगेगा, आसपास हमारे जो मान के चलो जिस टीचर के यहाँ पढ़ने आते हो वो भी तुमको पूछेंगे कहाँ गया भाई, है ना। बहुत सारी चीजें है ना। तो हमें कितना भी मान के चलो बुरा से बुरा वक्त आ जाए, आत्महत्या ऐसी चीज कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाई चांस अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, तो बस मेहनत करना है। अब जरूरी नहीं है कि मेहनत का आउटपुट आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि मेहनत का आउटपुट किसी को तुरंत क्यों मिलता है, क्योंकि उसका बेसिक 10th में हम देखते हैं ना, किसी का 99% आता है और वो जिले लेवल पे या स्टेट लेवल पे क्या करता है, टॉप करता है। क्यों टॉप करता है, वो उसकी इस साल की मेहनत नहीं है। लोगों को लगता है उसने 10वीं में मेहनत की है, लेकिन वो 10वीं की मेहनत नहीं होती है, वो उसके मम्मी पापा की मेहनत होती है। जब वो 1st क्लास में था तब उसके मम्मी पापा ने सोच लिया था इसको हमें क्या करना, बहुत अच्छा करना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, नेता बनाना है, मतलब जो भी बनाना है अच्छा बनाना है जो देश के लिए काम आए। तो उनने क्या किया था, स्टार्टिंग से बहुत मेहनत की और मेहनत करके एक अच्छे टीचर उनको प्रोवाइड कराया, एक अच्छे स्कूल प्रोवाइड कराया, है ना। उनको खाने पीने मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम कमी नहीं आने दी। तो वो जब वो लगातार उसको मेहनत की क्या हुई, हैबिट हुई, आदत। मेहनत करने की जब आदत हो जाती है इंसान में तो वो कभी भी असफल नहीं होता है, ठीक है। तो उसने क्लास 1 में मेहनत की, धीरे फिर फेल, ऐसा नहीं कि वो कभी फेल नहीं हुआ, क्लास 1 में वो कई बार फेल हुआ होगा, कई बार उसको चीज नहीं आई होगी। सेकेंड, ऐसे कई हम लोग देखते हैं ना लाइफ में, कई बार अपन फेल होते हैं, लेकिन एक हैबिट बन जाती है कि फेल होने के बाद इंसान क्या होता है, बड़ा होता है। बोलते हैं कि
एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि इंसान कभी भी असफल नहीं होता, या तो उससे कुछ सीखता है या तो सफल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्लास आज इसलिए ली गई है कि जो भी जुलाई मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं या हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो अभी से पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती है। फिर आप लोग परेशान होंगे और आप लोगों के नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसी पहली बात तो हम कोई ऐसी क्या नहीं करेंगे, आत्महत्या जैसा विचार लाएंगे भी नहीं। अगर हमारे टच में भी कोई दोस्त है तो उसको भी क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, दूसरा ये चीज आए नहीं, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से हम कोशिश करेंगे जितना धीरे धीरे करना। अगर हम बिल्कुल नहीं पढ़ते तो 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर 20, फिर 30, रोज का 10 मिनट भी बढ़ाएंगे तो हमारा 1 महीने बाद ऐसा टाइम आएगा कि हम 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे होंगे। समझ रहे बात को? तो लगातार मेहनत करेंगे और जिंदगी में जहां भी जाएंगे, पढ़ाई में जाएं, थिएटर में जाएं, बिजनेस में जाएं, किसी भी चीज में जाएं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ को फैलाने से लाभ ही लाभ होता है। अच्छे विचार, अच्छे वीडियो शेयर करने से आपका भी लाभ होगा और आपके आसपास जो मित्र हैं उनको भी लाभ होगा। तो ज़रूर ये फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें।